टेंशन का माहौल है वो अभी भी बना हुआ है और इसका इम्पैक्ट अब भारतीय बाजारों पर और कितना पड़ सकता है, इस पर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि और कोई तो ट्रिगर है नहीं मार्केट के लिए। रिजल्ट का जो सीजन था वो भी अब खत्म हो चुका है, अब आखिरी हफ्ते में है हम, तो अर्निंग सीजन भी खत्म हो चुका है। तो अब जितने भी एनालिस्ट और एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं सभी का यही मानना है कि अब जो ग्लोबल बाजारों में जिस तरह का मूड और माहौल बना हुआ है उसका असर यहाँ पर भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। और एक और चिंता की बात यह भी है कि कच्चे तेल में भी जिस तरह से एक बढ़त देखने को मिल रही है और ब्रेंट क्रूड अब $96 के पार भी निकल चुका है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहा है। इसके अलावा एफआईआईज की तरफ से भी जो सेलिंग है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिली और कल ही हमने देखा कि कैश मार्केट में भारी बिकवाली एफआईआईज करके गए हैं। ये सब आंकड़ों को हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह का संकेत मिल रहा है। एशियाई बाजारों को तो हमने देखा मिलीजुली शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है, बट और कैसे संकेत है ये भी समझ लेते हैं। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताइए संकेत कैसे मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, संकेत आपको ग्लोबल सिचुएशन उसी तरह से दिखेगी। यूएस और यूक्रेन और रशिया के बीच की जो टेंशन है उसी की वजह से सारे ग्लोबल एसेट क्लास जो हैं उन पर इफेक्ट पड़ रहा है। इनफैक्ट आप इस वक्त एसेट क्लास की बात करें तो आपको गोल्ड एक सेफ हेवन और उसमें जिस तरह से पिछले कई दिनों से तेजी है वो एक रिकॉर्ड लेवल्स पर है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले आपको यूएस मार्केट्स बता देते हैं। कल आपको डाउ का सेशन जो था बहुत ही उतार चढ़ाव दिखा। पहले बाजार ऊपर गए, हालांकि खुले गैप डाउन के साथ, लेकिन कुछ लेवल्स ऊपर डे हाई देखा बाजार ने, फिर दोबारा एक सेलिंग प्रेशर आया, उसके बाद फिर से एक पुल बैक का अटेम्प्ट किया, लेकिन फिर भी नीचे की तरफ ही बंद हुए। लगभग 170 अंकों की गिरावट के साथ डाउ बंद हुआ। नैस्डैक और एसएनपी में भी आपको हल्के दबाव के साथ यानी फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार करते हुए बंद हुए। तो एक पुल बैक अटेम्प्ट बाजार कर रहे थे, लेकिन सेंटिमेंट इतना नेगेटिव हावी था बाजारों पर कि वो उस पुल बैक को भी सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ ही बाजार बंद होते हुए दिखाई दिए। आपको निकाई से भी फिलहाल शुरुआती जो संकेत आ रहे हैं वो थोड़े कमजोरी के देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबली इक्विटी मार्केट से अभी भी बहुत ही जिटरीनेस, नर्वसनेस कहनी चाहिए जो इस वक्त बाजारों से दिखाई दे रही है। अब दूसरे एसेट क्लास की बात करें तो आपको क्रूड में किसी तरह का रिस्पाइट नहीं दिख रहा, वहाँ किसी तरह की कोई ईजीनेस नहीं दिखाई दे रही। इनफैक्ट हम पिछले 7 साल के हायर लेवल्स पर अब भी बने हुए हैं। 96 के आसपास आपको क्रूड दिख रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स में इनफैक्ट कल रुपी थोड़ा सा कमजोर खुला था, जिससे उम्मीद थी कि आईटी पैक रिवाइव करेगा, लेकिन उसके बाद स्टेबलाइज हुआ। और लेकिन यूएस डॉलर इंडेक्स अब हमने देखा कि वो 96 के पार चला गया कल। और बॉन्ड यील्ड अभी भी आपको 2% के पास, प्रिसाइसली 1.97 के आसपास आपको दिखाई देंगी बॉन्ड यील्ड। तो इस वक्त सारे एसेट क्लास पे जो एक जो सेंटिमेंटल जियोपॉलिटिकल टेंशन का, क्रूड के प्राइसेस का और साथ ही इन्फ्लेशन के जब तक फेड हाइक नहीं हो जाते तब तक आपको जिटरीनेस इक्विटी मार्केट्स में दिखाई देगी ऊर्जा। और इक्विटीज़ अगर आप बिटकॉइन में भी बात करो तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे खास बड़े आपको फ्लोस नहीं दिख रहे। थोड़ा पुल बैक ज़रूर है परसों के लेवल से, यानी शुक्रवार के लेवल से, लेकिन फिलहाल अब भी आप वहाँ भी देखें तो 35 to 40% डाउन है बिटकॉइन अपने हायर लेवल से। गोल्ड में लेकिन एक अच्छी चाल देखने को मिल रही है, क्योंकि एक सेफ हेवन की तरह देखा जा रहा है सारी सिचुएशन है इक्वेशन में, और आप एक नए लेवल पे इस वक्त गोल्ड को देख रहे हैं। तो फिलहाल जो संकेत है वो फ्लैट टू नेगेटिव कहने चाहिए इक्विटी मार्केट्स के लिए। इंडियन एसजेएक्स निफ्टी की चाल से देखकर लग रहा है पूजा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो फ्लैट टू नेगेटिव संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं और गोल्ड में भी, सोने में भी जिस तरह से हम उछाल देख रहे हैं, अक्सर यही देखा जाता है कि जब एक तरफ इक्विटी में जब प्रेशर बनता है और वहाँ पर नर्वसनेस का माहौल दिखता है तो एक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। वहाँ पर भी देखिए 3 महीने की ऊंचाई पर इस वक्त सोना भी पहुँच चुका है।